गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने एंगल्स के टाइप्स किए थे और एंगल्स के टाइप्स क्या थे कि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट यानी 90 से छोटा, क्यूट 90 से छोटा कोई भी एंगल हो वो आपका एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री का आपका राइट एंगल है और जो 90 से ओल्ड हो जाता है यानी कि 90 से बड़ा हो जाता है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो अब आपने वर्कशीट 4 में देखो बेटा, आपने अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है पेन से, वर्कशीट 4 पेज नंबर 100 टू सेकेंड सम, ड्रॉ द एंगल्स एज पर देयर टाइप्स। ए पार्ट एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, राइट एंगल यानी कि आपने एंगल एक्स वाई जेड के नेम से एंगल ड्रॉ करना है जो कि राइट एंगल होना चाहिए। अब हमें पता है राइट एंगल कितने का होता है, हम लिखेंगे पहले राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, ऐसे ही 3 और 4 लाइंस को खाली छोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे स्केल लेंगे और इस तरह से लाइन लगाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे डॉट डाल लो, थोड़ा सा बताया था। फिर आप अपने प्रोट्रैक्टर के इस कट पॉइंट को, ये देखो जो कट पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस कट पॉइंट को आप इस डॉट पर रखोगे और इस तरह से बेटा आप ब्लैक लाइन को इस प्रोट्रैक्टर की ब्लैक लाइन से कवर करोगे। अब आपने 90 डिग्री का हमेशा अंदर वाले नंबर्स आपने देखने हैं। 90 डिग्री पे इस तरह से आपने टिक किया, डॉट डाल दिया एक। अब इन दोनों डॉट्स को मिला दो इस तरह से ऐसे, और नेम अब आपने अपनी तरफ से नहीं देना बेटा। आप देखो ऊपर नेम दिया हुआ है आपको एंगल एक्स वाई जेड, तो इसे एक्स, इसे वाई और इसे जेड, और यहाँ पे इस तरह से शो करो 90 डिग्री। ऊपर आपने लिख दिया राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बेटा। इसी तरह से बी पार्ट आप करोगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स आपको अब पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, आप लिखोगे पहले एक्यूट एंगल इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री, कि आप 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल ले सकते हो आप। ठीक है, तो सेम वैसे ही बेटा आपने लाइन लगाई, इस तरह से डॉट डाला और फिर इस तरह से अपने प्रोट्रैक्टर के कट पॉइंट को रखा। आपने 90 से छोटा कोई भी, मान लीजिए हमने 50 पे कट पॉइंट डाल दिया, 50 पे पॉइंट डाला और हमने इस तरह से इन दोनों डॉट्स को मिला दिया और फिर हमने नेम क्या देना है, पी क्यू आर। पी क्यू आर नेम दे दिया हमने पी क्यू आर और यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। ऊपर हमने लिख ही दिया एक्यूट एंगल इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद सी पार्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एंगल एम एन पी, स्ट्रेट एंगल। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, बताया था मैम ने आपको। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 का कैसे बनाओगे, देखो बेटा ऐसे ही लाइन डाली आपने, ठीक है, यहाँ पर डॉट डाला, फिर यहाँ पर कट पॉइंट रखा, इस तरह से रखा और 180 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डॉट डाला आपने इधर, और देखो अब ऐसे बेटा इस डॉट को और इस डॉट को इस तरह से अच्छी तरह से मिला दो। ये आपका हुआ 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल। और इसे नेम क्या देना है आपने, एम एन पी, एम एन और पी, इस तरह से आपने नेम देना है बेटा। और इसी तरह से आपका डी पार्ट, डी पार्ट क्या है, एंगल ए बी सी और ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स बूढ़ा, बताया था ना, ऑब्ट्यूज जो ओल्ड हो गया है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ओल्ड हो गया है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, परंतु किससे छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि 180 वाला तो स्ट्रेट हो जाता है। तो अब आप इसको सेम वैसे ही ड्रॉ करोगे बेटा, कैसे, सेम वैसे ही लाइन डालो, डॉट डालो, ठीक है, 90 से बड़ा एंगल लो, कट पॉइंट पे रख के ऐसे 90 से बड़ा, मान लीजिए हमने 140 ले लिया, यहाँ पे लिया इस तरह से और ऐसे करके इस डॉट को और इस डॉट को मिलाया और ये हो गया हमारा 140 डिग्री ए बी सी। ठीक है, और ई पार्ट आप अपने आप करोगे बेटा। और यहाँ पर आपकी एंगल वाली यूनिट कंप्लीट है बेटा। आप अपनी एंगल वाली यूनिट को कंप्लीट करोगे बुक में भी, नोटबुक में भी, जैसे भी आपको लग रहा है। और आपकी नोटबुक्स यहाँ तक कंप्लीट मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, मंडे से मैं आपकी नोटबुक्स मंगवाने स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बेटा, थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।